बेटा जब मैंने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें उसके फर्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। और इस क्वेश्चन में बेटा क्या हुआ है कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, डाउट है कुछ बच्चों को। ये AIPMT 2010 में क्वेश्चन आया है, नीट में भी आया है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ कई बार। तो बच्चे ये कह रहे हैं, मैंने जब क्वेश्चन को बेटा एक्सप्लेन किया था तो मैंने इसका आंसर आपको बताया था ओव्यूल। एक मिनट, ये मैंने बताया था ओव्यूल कि ये जो इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, कहाँ डेवलप होता है, मैंने कहा था ओव्यूल में डेवलप होता है, और मैंने इसको बना के आपको बताया भी था। बच्चे कमेंट करें कि सर इसका आंसर एम्ब्रियो सैग होगा। बहुत से 2-3 बच्चों ने स्टूडेंट ने किया है कमेंट। तो बेटा मैं बता दूं कि एम्ब्रियो सैग नहीं होगा, ओव्यूल ही राइट आंसर है। क्योंकि एम्ब्रियो सैग बेटा बनता किससे, एम्ब्रियो सैग भी बनता तो मेगास्पोर से ही है ना। तो बेटा जब तक फंक्शनल मेगास्पोर नहीं बनेगा तब तक एम्ब्रियो सैग आएगा कहाँ से। तो एम्ब्रियो सैग आएगा नहीं तो मेगास्पोर एम्ब्रियो सैग में कैसे बनेगा, ओव्यूल में बनता है, और ओव्यूल में ही फिर मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है। तो एम्ब्रियो सैक भी ओव्यूल में होता है। देखो मैं इसको तुम्हें बना के बता रहा हूँ। ये देखो, जैसे मैं एक ओव्यूल एनाट्रोपस ले लेता हूँ, मैं एट्रोपस ले लेता हूँ अभी, कॉमन तो एनाट्रोपस है। जैसे यहाँ पर ये एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये जो MMC है, MMC डिवाइड होती है और 4 ये हैप्लॉइड सेल्स बनाती है, जिसमें से 3 रीजनरेट हो जाती हैं। ऐसे ये 3 डिजनरेट हो गई और एक बची। तो जो एक बची है इसको कि इस सेल को क्या बोलेंगे, यही होता है फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर ये कहाँ बन रहा है, देखो ओव्यूल के अंदर बन रहा है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करेगा, ये फंक्शनल मेगास्पोर है ओव्यूल के अंदर ही, 2 सेल में ये 2 न्यूक्लियस में कैरियोकाइनेसिस होगी इसमें। उसके बाद इसमें फिर अगेन कैरियोकाइनेसिस होगी और ये 4 सेल बन जाएंगे। फिर अगेन कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, देयर इज कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये फिर से अब ये जब तीसरी बार कैरियोकाइनेसिस होगी तो उसमें 8 सेल बन जाएंगे। कितने सेल बन जाएंगे, 8 सेल। और ये जो 8 सेल है फिर इसमें साइटोकाइनेसिस होगी, और इसी में जब देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें जब साइटोकाइनेसिस होती है तो इसमें 3 एंटीपोडल सेल, एक एग ऑपरेटर जिसमें कि एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ये बना कहाँ, बना तो यहाँ है ना, ये ओव्यूल के अंदर ये बना है ना। तो ये पूछा जा रहा है उनसे कि फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ बना, क्वेश्चन में ये कह रहा है फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ बनता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर बेटा ओव्यूल के अंदर ही तो बनता है। ये सब न्यूसेलस की सेल से बाहर, ये न्यूसेलस की सेल्स, पहले न्यूसेलस होगा, न्यूसेलस में से MMC बनेगी और MMC में मियोसिस होगा, और मियोसिस में 3 डिजनरेट हो जाएंगी, एक बचेगी जिसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। चला जाए इन पे बनता है, ये भी ध्यान रखना न्यूक्लियस के अंदर चला। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था कि मेगास्पोर कहाँ बनता है, किस एंड पे बनता है, तब आपको कन्फ्यूजन होनी चाहिए थी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि ओव्यूल में बनता है। अब ये पूछो कि ओव्यूल में कहाँ बनता है, माइक्रोपाइल एंड पे बनता है कि चलाजा एंड पे बनता है। माइक्रोपाइल एंड पे जो सेल्स बनती हैं तीनों डिजनरेट हो जाती हैं, और फंक्शनल मेगास्पोर बनता है चलाजल एंड पर, यहाँ पर। ठीक है, और पूछो एग ऑपरेटस कहाँ होता है, एग ऑपरेटस होता है ये माइक्रोपाइल एंड पर, एंटीपोडल से चला जाए इन पे होती है। ये यहाँ निशानी होगा, ये जो हम लेते हैं ना, ये जो बना है ये एनाट्रोपस ओव्यूल में ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऐसा होता है। अब जैसे देखो मैं एक ओव्यूल के अंदर तुमको बना के दिखा देता हूँ। ये एक मैं एक एनाट्रोपस ओव्यूल ले लेता हूँ। ये क्या है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, देखना ध्यान से बेटा, एक मिनट, ये क्यों नहीं रहा, हाँ ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये है बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब इसके पास यहाँ पर देखो ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये एग apparatus है, और ये है फिलिफॉर्म apparatus, ये माइक्रोपाइल, ये चलाजा, ये क्या है चलाजा, ये क्या है माइक्रोपाइल। देखो एग apparatus किस तरफ बन रहा है बेटा, चलाजा पे कि माइक्रोपाइल पे, माइक्रोपाइल बन रहा है। अब ये उल्टा है, बट अगर हम आर्थोट्रोपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग लेंगे तो एग apparatus से ऊपर बनेगा,
और ये एंटीपोटल से नीचे होंगी, क्योंकि माइक्रोपाइल इसमें कहाँ होता है, ऊपर ये माइक्रोपाइल होता है इसमें। ठीक है बेटा, ये वाला माइक्रोपाइल है, ये चला जाएंगे। तो अब ये इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए बेटा कि फंक्शनल मेगास्पोर बनता क्या है। अरे ओव्यूल में ही बनेगा, ये देखो ओव्यूल के अंदर अब यही फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप हो जाता है लेटर, इट डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक इज़ द फीमेल गेमेटोफाइट। अब एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस सुनो बेटा, स्टेटमेंट ये है कि जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जो फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, तो फंक्शनल मेगास्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक इज़ द मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। तो जो मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट है एम्ब्रियो सैक, ये बनता है फंक्शनल मेगास्पोर से, और फंक्शनल मेगास्पोर क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, अब बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ओव्यूल फंक्शनल इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू पोलन सैक नहीं, एम्ब्रियो सैक नहीं, इंडोस्पर्म नहीं, ओव्यूल में बनता है। और इसी एम्ब्रियो सैक से फिर आगे इसी मेगास्पोर से, फंक्शनल मेगास्पोर से आगे ये एम्ब्रियो सैक बनता है। क्लियर है बेटा? और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करते रहें, कमेंट करके बताइए, मैं इसी तरह आपको डाउट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है बेटा, पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।